ये उयूब जितने बयान किए, इनके लिए जरूरी है कि ये उयूब उस वक्त मौजूद हों जब जानवर को खरीद रहा है। खरीदते वक्त अगर ये ऐब मौजूद है तो इस जानवर को कुर्बानी के लिए खरीदना जायज नहीं कि इसकी कुर्बानी नहीं होगी। और अगर एक बंदे ने जानवर खरीदा इस हाल में कि वो इन उयूब से सलामत था, इस जानवर के अंदर कोई किसी किस्म का ऐब मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में खरीदने के बाद कोई ऐसा ऐब उस जानवर में पैदा हो गया जो कुर्बानी के जवाज से माने है। अब दो सूरतें, ये खरीदने वाला गनी है कि फकीर। अगर खरीदने वाला गनी है, साहिब निसाब है, तो इस साहिब निसाब पर लाजिम है कि दूसरा जानवर खरीदे। और अगर ये कुर्बानी करने वाला साहिब निसाब नहीं बल्कि फकीर है तो ये ऐब वाला जानवर ही कुर्बानी में किफायत कर जाएगा, क्योंकि ये जानवर खरीदने की वजह से, जब फकीर ने इसको खरीदा तो खरीदने की वजह से ये जानवर कुर्बानी के लिए मुअय्यन हो चुका है। दूसरा जानवर खरीदना इस पर लाजिम नहीं। वजह यह है कि जो साहिब निसाब और गनी है, इस पर कुर्बानी शरीयत ने इस पर लाजिम की है, वाजिब की है। इब्तिदान जानवर खरीदने की वजह से इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं हुई, लिहाजा खरीदने की वजह से वो जानवर कुर्बानी के लिए मुतय्यन नहीं हुआ। जब मुतय्यन नहीं तो दूसरा जानवर खरीदे। साहिब निसाब कुर्बानी के लिए जो जानवर खरीदता है वो कुर्बानी के लिए मुअय्यन उस वक्त होता है जब उसके गले पर कुर्बानी की नियत से छुरी चलाई जाती है, ज़बह किया जाता है। जबकि जो फकीर है इस पर शरीयत ने कुर्बानी वाजिब नहीं की, इस पर कुर्बानी जो लाजिम हुई है खरीदने की वजह से हुई है। जब इसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा तो ये जानवर कुर्बानी के लिए मुतय्यन हो गया, खुद अपने ऊपर लाजिम किया है। लिहाजा अब ये जानवर जब मुतय्यन हो गया, अब इसके अंदर बाद में कोई ऐब पैदा होता है तो वो ऐब कुर्बानी की सेहत में रुकावट नहीं बनेगा। कि जब कुर्बानी के लिए खरीदा हुआ जानवर मर जाए कुर्बानी से पहले, तो जो साहिब निसाब है उस पर दूसरा जानवर खरीदना लाजिम है, लेकिन फकीर पर दूसरा जानवर खरीदना लाजिम नहीं है, क्योंकि वो जानवर जो खरीदा था कुर्बानी के लिए वो मुअय्यन हो गया था कुर्बानी के लिए, वो मर गया, अब दूसरा उस पर लाजिम नहीं। और अगर कुर्बानी का जानवर खरीदा बाद में गुम हो गया, कुर्बानी से पहले चोरी हो गया, अब इस बंदे ने दूसरा जानवर कुर्बानी के लिए खरीद लिया, खरीदने के बाद पहला जानवर जो चोरी हुआ था या गुम हुआ था वो दोबारा मिल गया, तो अब मिला कब? अय्याम नहर में 10, 11, 12 ज़ुल्हज में से किसी भी दिन। तो अब जो साहिब निसाब होगा उस पर लाजिम है कि उनमें से किसी एक को ज़बह करे, कुर्बानी के लिए किसी एक को ज़बह करे, क्योंकि शरीयत में कोई एक जानवर करना उस पर लाजिम था। जबकि जो फकीर है उस पर लाजिम है उन दोनों को ज़बह करना, क्योंकि दोनों जानवर उसने कुर्बानी की नीयत से खरीदे हैं, तो दोनों जानवर कुर्बानी के लिए मुतय्यन हो गए, यानी दोनों को ज़बह कर। जानवर को लिटाया और वो हिलने लगा, नतीजे में उसकी कोई टांग टूट गई, तो ये टांग का टूटना इस लम्हे ऐब शुमार नहीं होगा। इस जानवर को अब ज़बह कर ले, क्या से खफी की रोशनी में, इस्तेहसान की रोशनी में ये कुर्बानी उसकी हो जाएगी। ज़बह के दौरान जो भी ऐब पैदा होगा वो ऐब मुआफ है।